हुए बौद्धी साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और नमन उन तमाम महामानवों को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मेरा नमन उन समस्त क्रांतिकारियों को है जिन्होंने अपने खून से, पसीने से, जिन्होंने जान गंवाकर भी हमें इस देश में आजाद होने का मौका दिया। तो साथियों, आप लोग यहाँ आए हुए हैं। 3 दिवस का ये शिविर है। हम लोग इसके आयोजक भी हैं, संयोजक भी हैं, लेकिन कोई भी कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम एक व्यक्ति से संभव नहीं होता। आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया है तन मन धन से, समय से, विशेषकर तभी ये कार्यक्रम सफल हो पाया है और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। मैं बात शुरू करने से पहले एक बार पुनः ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से। जैसा शिव कुमार जी ने बताया कि मैं जब बोलता हूं तो चुप नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जब मुझे बोलने का मौका मिले तो मैं अपनी बात तरीके से कहने का आदी हूं। नहीं तो मैं शांत बैठ के प्रोग्रामों में से आराम से चला जाता हूँ। सुन के मुझे कभी ये अभिलाषा नहीं होती कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। लेकिन जैसा बुद्ध से मैंने सीखा, बुद्ध के बारे में एक बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जो चिंतक है, उन्होंने कहा है कि बुद्ध से ज्यादा दुनिया में कोई शांत नहीं रहा। बुद्ध से ज्यादा किसने इतना ध्यान किया है? कोई इतना शांत नहीं रहा, और बुद्ध से ज्यादा कोई बोला भी नहीं है। त्रिपिटक जितना साहित्य है वो तो पूरा संचित भी नहीं हुआ। अगर पूरा इकट्ठा करते तो पता नहीं कितना होता, संचित नहीं हुआ, तब भी इतना ज्यादा हो गया। लोग कहते हैं एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इतना बोला और इतना ज्यादा शांत भी रहा। ये कैसे संभव है? इसीलिए बहुत सारे तो ये कहते हैं नहीं जी, बुद्ध की जो किताबें उन्हें बाद में मिक्स कर दिया गया है, लेकिन कुछ मिक्स नहीं किया है। कुछ समझने के फेर हैं जिन्होंने लिखे, उन्होंने अपने हिसाब से लिखे हैं, क्योंकि हर शब्द का मतलब क्या ही होते हैं ना। भाषा दुनिया में शब्दकोश बहुत थोड़ा सा है। मैं कैडर्स में भी ये बात कहता हूं, शब्द बहुत थोड़े से हैं और विचार और जो हमारे समस्याएं हैं या जो समाधान है, जो हमारा चर्चा का विषय है, जो हमारा आपसी आदान प्रदान है शब्दों का, वो ज्यादा है। तो एक शब्द को कहां कैसे यूज किया गया, कैसे प्रयोग में लिया गया, ये समझना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इसका बड़ा प्रयास किया है जिन जिन लोगों को सत्य का अनुभव हुआ या जिन्होंने किसी भी धर्म की पंथ की स्थापना की, वो बड़े सचेत लोग थे, ऐसे ही नहीं थे वो। तो उन्होंने शब्द तो अलग दिए, ज्ञान तो सिखाया ही अलग, लेकिन उन्होंने प्रयास किया अपनी भाषा भी अलग रखने का, अपनी लैंग्वेज भी अलग रखने का। इसलिए आप देखो कुरान किसमें लिखी गई? उर्दू में तो बाद में लिखी गई, फारसी, और बाइबल उसकी अलग भाषा है। और क्या बोलते हैं, महावीर स्वामी ने प्राकृत में बोला और लिखा, और बुद्ध ने किसमें बताया? सब पाली में। तो ये सब क्यों है? क्योंकि उन्हें इस बात का आभास था। जो महामानव होते हैं वो भविष्यवक्ता भी होते हैं। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए और विभिन्न जगहों से, जिलों से आए समाज के विद्वान लोग, उपासक उपासिकाएं, आप सबको पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोग, शायद जो लोग पहली बार आए हैं यहाँ, तो इतना समय रेगुलर बैठना आप लोगों के लिए आपकी हिम्मत की वजह है।
मैं दाद देता हूं। ये दिन खासकर जो नए लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आएगा। तो मेरे सामने बैठे समाज के विद्वान, शीलवान, गुणवान करोड़ों करोड़ों लोग, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कमजोर तो है ही, इसकी तो आंखें भी इतनी कमजोर हैं, हम तो मुश्किल से 52-55 लोग और ये हमें देखे कह रहा करोड़ों करोड़ों। तो मैं आपको बता दूं, मेरे लिए आप करोड़ों करोड़ों लोग ही हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो ज्ञान है, जो क्षमता है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, वो करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन में अंधेरा दूर करने की क्षमता है। इसलिए आप 150 लोग नहीं हो, आप करोड़ों लोग ही हो। और आपको बता दूं कि यदि एक बीज, बहुत छोटा सा, आप सब जानते हैं, यदि एक बीज भी अपने आप को दफन कर ले, अपनी इच्छाओं का दफन कर ले, अपने आप को मार ले, तो वो एक बीज दफन होने के बावजूद करोड़ों करोड़ों बीज जमीन को फिर वापस लेके जाता है, यदि वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है, क्षमता है तो। बहरहाल कुछ लोग कम हो गए हैं, अच्छा हुआ, क्योंकि मैं कुछ लोगों से परेशान भी हूँ सुबह से इस बात से कि अगल बगल में सो रहे हैं, रात को तो पता नहीं सोते सोते, लेकिन दिन में सो रहे। इसके रीजन ये कि जब आप कोई सो रहा होता है तो भैया मुझे भी नींद आने लगती है, समस्या ही है। मैं आपके लिए नहीं मना कर रहा हूँ, पर समस्या है, मुझे नींद आने लगती है। अब दिन में भी सोते हैं, हालांकि हमारे सभी महापुरुषों ने एक ही बात कही है कि मैं अपने समाज को जगा रहा हूँ, मैं सोते हुए समाज को जगा रहा हूँ। जितने भी सभी लोग वो भी कह रहे हैं सोए हुए समाज को जगा रहे हैं, उसके बावजूद जो समाज की क्रिया वहां पर सो रहे हैं। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज का जो दिन है वो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्या दिन है आज? 15 अगस्त। तो हमें इसमें थोड़ी चर्चा को करनी चाहिए। 15 अगस्त 1947 के दिन, जैसे लोग बताते हैं, इतिहास बताते हैं कि देश आजाद हुआ, लेकिन मैं जो लोग सुबह पर थे, मैंने एक बात कही थी कि मैं मजबूरी में बधाई दे रहा हूँ, बल्कि अब यहाँ बैठे तो मैं कह रहा हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि हम 15 अगस्त को कह रहे थे भारत देश आजाद, जबकि सही मायने में आप देखोगे, जानकारी है आप लोगों, आप विद्वान, कि 25 अगस्त 1927 को, सॉरी 25 दिसंबर 1927 को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सबकी गुलामी की बेड़ियां उतार दी, यानी कि ठीक 20 साल के बाद, है ना, हम सबको जानकारी। लेकिन हमेशा जो अभी बीच में सुबह हमारे सर है सुरेंद्र अधिकारी जो कह रहे थे कि बाबा साहब को दलित बना के छोड़ दिया, हम दलितों में दलित बना के छोड़ दिए, तो बाबा साहब ने नाटक में पूरे देश में सभी महिलाओं की, और ऐसा चमत्कार जब 1927 में मनुस्मृति में लगाई लगवाई बेड़े काट रहे थे, ये जब 24 सितंबर 1932 को जब अधिकार दिलवा रहे थे, तो उनको नहीं मालूम था कि दलित महिलाओं की कोख से जितने महिलाएं जन्म लेंगी, जितने पुरुष जन्म लेंगे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका। और आपको बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्म दिवस है वो 14 अप्रैल 1891 से जानते हैं, लेकिन दिन मंगल का था, और मंगल को पैदा होकर के पूरे देश का मंगल कर। लेकिन प्यारा फिर भी, क्योंकि हम सब लोग विद्युत जी भी विद्वान हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपको कम से कम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ा नहीं सकता मैं,
क्योंकि आप तो डॉक्टर इंजीनियर वकील जज आईपीएस लोग हो, सिविल परीक्षा में पता लगा मुझे, और मैंने अपने परीक्षा में दे नहीं पाया। तो बता रहा हूँ, 3rd क्लास आदमी हूँ, 3री क्लास 4थी क्लास स्कूल में कभी जा नहीं पाया हूँ, तो 3rd क्लास कह लो या 3री क्लास कभी तो कहने का तात्पर्य ये, ना मैं पढ़ा रहा हूँ ना सिखा रहा हूँ, कुछ बातें बस याद आ जाएंगी। एक चीज आपसे मांगता हूँ, 1 घंटे के लिए बस, फिर वापस ले लेना। हो सके तो 1 घंटे के लिए आप हल्के फुल्के हो जाओ, और यदि आपकी ईगो, आपकी पोस्ट आड़े में आती हो, तो 3री क्लास आप अफसर अधिकारी कोटि बनने वाले हो, आपको यदि ईगो ना रोकनी हो, घमंड आपको ना टकरा रहा हो, आपको अपने अंदर हीन भावना ना रही मेरे से दोस्ती करने के लिए, तो 1 घंटे की दोस्ती करो। यदि आपको हीन भावना ना हो, आपको आपका ही आत्मा आपको ना धिक्कारे कि हम अफसर अधिकारी कोटि बनने वाले और इस 3री क्लास वाले से दोस्ती करेंगे, इस अनपढ़ गवाह से दोस्ती करेंगे। आपकी यदि संपत्ति, कोठी, बंगला, ईगो, धन, संपत्ति, संतान, सुंदरता, शरीर, शोहरत, ईगो ना आनी हो, हौट ना करनी हो, श्रम ना हो रहा हो, आपको धिक्कार ना रहो, तो हम उससे दोस्ती कर लो, बाद में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। आता पर पल में रिश्ते बदलते हैं, 1 घंटा तक बहुत होता है, ठीक है। तो हल्के फुल्के हो जाए कि जो आदमी मैंने यहाँ पर सुबह से सीखा, 2 दिन सीखूंगा, और जो सीख लेता वो कुछ सिखा भी सकता है। हम लोग, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात हो रही है, और सब लोग जानते हैं दुनिया में उनसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा विद्वान नहीं है। तो आप देखोगे कि 4 अगस्त 1923 को जब आपके परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके 3 साल अमेरिका में स्टडी की, 3 साल इंग्लैंड में स्टडी करी, 3 साल आपने 1.5 साल जर्मन में स्टडी करी,